कुछ इच्छा से मेरे पास आते हैं 4 प्रकार के लोग, ठीक है ना? उनकी कैटेगरी बता रहे हैं। सुदामा तो विशुद्ध शुद्ध भक्त था, क्यों उसकी कोई डिमांड थी नहीं। वो तो अपनी पत्नी से बोल करके गया था, मैं कृष्ण से कुछ माँगूँगा नहीं। वो तो जाने के लिए तैयार नहीं था। सुदामा जी जो है, वो पोरबंदर का रहने वाला था और उनकी पत्नी को जब किसी हैं ने बताया, किसी महात्मा ने बताया कि वो जो सुदामा, जो कृष्ण है, द्वारिकाधीश है, वो सुदामा के मित्र हैं बचपन के। तुम इतना कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही हो अपने बच्चों के साथ, हैं? कि आपको राख पिलानी पड़ रही है, हैं? घोल करके। कितनी दयनीय दशा थी सुदामा के परिवार की, कि ना उनके पास दूध था, ना कुछ खाने को था। हुँ? और पत्नी हर रोज़ बोलती थी, "बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे?" कहते भगवान सबको पालता है। लेकिन पत्नी का जो है, वो धैर्य टूट गया अपने बच्चों को देख कर के कि कई दिनों से खाया नहीं, राख पिलाई जा रही हूँ, पानी पिलाई जा रही हूँ, कुछ खाने को मिला नहीं। तो कहा कि आपके उस जब उस साधु ने बताया कि आपके भक्त आपके जो पति हैं, वो तो कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, तो अपने पति से बोलती हैं, "कृष्ण क्या आपके मित्र हैं?" रात को जब वो आता है, कहते हैं, "हाँ, हैं, मित्र हैं।" तो वो तो द्वारिकाधीश हैं, हर रोज़ दान करते हैं? लंबी लाइनें लगती हैं ब्राह्मणों की उनके उसमें माँगने के लिए प्रातः काल में जब वो दान करते हैं। आप उनके पास जाओ ना, इतनी गरीबी है, कुछ लेके आओ, वो आपको ज़रूर देंगे, आपके मित्र हैं। कहते हैं, "नहीं, नहीं, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे मैं माँगने नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा। अरे, जो मोक्ष दे सकते हैं, जो मुक्ति दे सकते हैं, उनसे क्या माँगना? उनसे भौतिक खाने-पीने की चीज़ें माँगूँगा, नहीं माँगूँगा।" तो पत्नी भी क्या थी? ब्राह्मण पत्नियाँ जो होती हैं, वो बड़ी तेज़ होती हैं। हुँ? तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छा माँगिए मत। हुँ? माँगिए मत, आप मिलने तो चले जाओ। तो कहती है, चलो हाँ, ये कर सकता हूँ मैं, मिलने चला जाता हूँ, बहुत दिन हो गए, मेरी भी इच्छा है, हैं? कन्हैया को देखने की। तो लेकिन मैं बड़ा हूँ कन्हैया से, तो उ बड़ा है तो कुछ न कुछ लेके जाना पड़ेगा। आजकल तो हम रिश्तेदारी में खाली हाथ चले जाते हैं, समझे ना? पहले ऐसा नहीं होता था। आप यदि 10-15 साल पहले भी पीछे भी चले जाओ, आपने अनुभव किया होगा, यदि कोई आता था आपके घर में कुछ ना कुछ फ्रूट या कुछ अन्य चीज़ जो है खाने की या मिठाई वगैरह कुछ लेके आता था। और ये भी बड़ा जो एडवांसमेंट बढ़ रही है ना, जितनी एडवांसमेंट बढ़ रही है उतना ही उतना हमारा जो नैतिक पतन वो होता जा रहा है ना? हमारी परंपराएँ टूटती जा रही हैं, जिनके बल पर हम ऊँचे उठते हैं। तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा, तो 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल, कपड़ा भी नहीं था, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उसमें बांध करके रोते हुए कन्हैया को रोते हुए हैं स मन ही मन अर्पण कर दिया, प्रभु इस ये 3 घरों से लाई हूँ चावल माँग करके, इनको स्वीकार कर लीजिएगा, हैं? आपकी ये स भक्त सुदामा की आपके भक्त हैं सुदामा की पत्नी, ये आपको ये तंदुल हैं सप्रेम हुँ, भेंट कर रही हूँ, इन्हें स्वीकार कर लीजिएगा, इन्हें खा लीजिएगा। और ऐसे करते हुए, बोलते हुए सुदामा की पत्नी की आँखों से आँसू बह पड़े और उस चावल में जो बाँध रही थी, उसमें गिर पड़े। तो गए सुदामा, तो भगवान से कुछ नहीं माँगा, भगवान ने आप जानते हैं बहुत आदर-सत्कार किया। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने
भोलेनाथ जी की पूजा की, वो तो भगवान शंकर बड़े हो गए, है ना? हम देखते हैं रामेश्वरम में भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं कौन? भगवान श्री राम, ठीक है ना? तो भगवान शंकर बड़े हो गए क्योंकि श्री राम जी ने पूजा की। अरे भाई, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसका भजन करता हूँ। मैं भी क्या करता हूँ? उसका भजन करता हूँ, अर्थात उसका चिंतन करता हूँ। आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो मत समझिए कि भगवान आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तुरंत आपका लिंक भगवान से जुड़ा है। हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान को पता है कि ये क्या है, इसने इस मन को मेरे में लगा दिया है। तो भगवान आपके बारे में चिंतन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा जिस भाव से मेरा क्या करते हैं, भजन करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तांस तथैव भजाम्य हम, मैं भी उसी भाव से उसका भजन करता हूँ। उसको उसका भजन करता हूँ, उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ। हम्म तो नंबर वन तो ये हो गई कि भोलेनाथ जी 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगे रहते हैं, भगवान के चिंतन में, भगवान के कथा कीर्तन में लगे रहते हैं भोलेनाथ जी। कभी पार्वती के साथ, हैं, कभी काग भुसुंडी के साथ, हैं, कभी अन्य, हैं, चार कुमारों के साथ, हमेशा कथा कीर्तन में लगे रहते हैं। तो कथा करते भी हैं, कथा सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं। तो भगवान के ये अनन्य भक्त, तो भगवान श्री राम ने पूजा इसीलिए की कि एक भक्त का सम्मान मेरी तरह से होना चाहिए, ठीक है ना? और मद भक्तः पूज्य अधिकः, भगवान ने ये कहा है पद्म पुराण में कि मेरे भक्तों की पूजा मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। मद भक्तः पूज्य अधिकः, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इस भाव से यदि भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो क्या वो छोटे बन गए? नहीं नहीं, छोटे नहीं बने, भगवान बड़े बन गए। भगवान ने जैसी पूजा, जैसी सेवा सुदामा की, वैसी पूजा, वैसी अ, सेवा भगवान ने भोलेनाथ की नहीं की। समझे ना? अपने बेड पर, जिस बेड पर कोई रुक्मिणी के अलावा, भगवान के अलावा कोई आज तक बैठा नहीं था, उस बेड पर भगवान ने अपने बेड पर उसको बिठाया, सुदामा को, उसके चरणों को धोया, चरणों को अच्छी तरह से धोया। चरण भी क्या, नंगे पांव थे, कितना गंद लगा होगा। धो करके वो सारा गंदला पानी भी भगवान ने ग्रहण किया, सुदामा का, अपनी पत्नियों को दिया, है ना? सब प्रकार से है उसको अच्छा भोजन कराया, उसकी पूजा की, सब सारी पत्नियों के साथ भगवान ने, है, सुदामा की क्या की, पूजा की, कि आज मेरा भक्त आया है? तो मेरा मित्र आया है, ये मेरा मेरा अनन्य भक्त है, ये है, भगवान उसकी पूजा कर रहे हैं पत्नियों के साथ मिल। और जब भगवान देखते हैं कि कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है सुदामा, है, अपनी वो पोटली थी ना चावलों की, उस क्या दबा रखी थी, उसको थोड़ा छुपा रहा था। और ये इतने बड़े बड़े महल, जिसमें मणियां लगी हैं, सोना चांदी, कोई कमी नहीं है, भक्त है कृष्ण कन्हैया के पास तो। और इसको मैं है ये 56 भोग खाने वाला, इतने सुंदर सुंदर व्यंजन खाने वाले को मैं चावल दूंगा, वो भी टूटे फूटे चावल, अलग अलग चावल 3 घरों से मांगे हुए, अपनी पोटली को छुपा रहा था। लेकिन भगवान ने देख लिया, भगवान ने खोस लिया उससे, वो पोटली छीन ली। कहा, हे सुदामा, तुमने एक बार तो मुझसे छुपा लिया था, है, जब गुरु माने हम दोनों को
खाने के लिए क्या दिए थे? चने के दाने दिए थे, उबाल करके खाने के लिए। नमकीन छोले हैं? तो चने, नमकीन चने उबाल करके खाने के लिए दिए थे। तो एक बात तो छिपा गया था, हैं? जब हम गुरु के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे, तब आंधी तूफान चल पड़ा, बारिश शुरू हो गई, तुम ऊपर चढ़े हुए थे, तो ठंड लगने लगी, हैं? ठंडी-ठंडी वायु बहने लगी और उसी टाइम उस सुदामा ने क्या किया? उसके पास कृष्ण के हैं? भाग के चने थे, तो ऊपर खाने लगा। भगवान श्री कृष्ण नीचे क्या पूछ रहे हैं, "सुदामा, तुम कुछ खा रहे हो?" "अरे नहीं, मैं कुछ थोड़ी खा रहा हूँ। ठंड में मेरे दाँत क कट, 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 कट कर रहे हैं।" हैं? झूठ बोल दिया सुदामा ने, "मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। ठंड के कारण मेरे दाँत कट, कट कर रहे हैं।" "अरे नहीं, तुम्हारे दाँत तो कट, कट ऐसा लगता है जैसे कुछ खा रहे हो।" "मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ।" तो उस टाइम तो तुम जो है खा गए, लेकिन ये तो मेरी भाभी ने मुझे पहले ही समर्पित कर दिए हैं ये चावल तो, ये चावल मैं नहीं छोड़ूँगा तुमसे, हैं? ये चावल तो मैं खाकर रहूँगा। भगवान ने उस पोटली को लिया और चावल बड़े ध्यान से देख कर के कहा, "ए सुदामा, तुम क्या कर रहे हो? ये तो सबसे बड़े व्यंजन हैं। इन 3-4 मुट्ठी चावलों से तो सारी सृष्टि तृप्त हो सकती है, सारी सृष्टि, हैं? इतना सुंदर आप हैं ये प्रसाद भोग मेरे लिए लाए और मुझे देने से वंचित कर रहे थे। भगवान ने खाया, एक मुट्ठी खाया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो हाँ, पकड़ ली, रुक्मणी ने बाजू पकड़ ली। प्रभु, अब तीसरी मुट्ठी खा ली ना, तो बस अब हमें इसकी दासियाँ बनना पड़ेगा। अब आपने स्वर्ग का लोक भी और दूसरे सारे ऐश्वर्य इसको 2 मुट्ठियों में दे दिए। अब तीसरी मुट्ठी में हमें इसकी नौकरी करनी पड़ेगी, इसकी दासियाँ बननी पड़ेगी। भगवान हँसे और तीसरी मुट्ठी क्या किसको दे दी? रुक्मिणी को दे दी और रुक्मिणी ने सारी अन्य भगवान की पत्नियों को वो चावल दिए, सबने खाए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ है, मैं यही कह रहा था कि यदि मैं एक श्लोक पर चर्चा करने लगूँ ना, गीता के किसी भी एक श्लोक पर भी चर्चा करने लगूँ, तो कई-कई दिनों तक मैं क्या कर सकता हूँ? चर्चा कर सकता हूँ। तो अभी 2 पिछले जो 2 वेडनेसडे गए हैं, इसी श्लोक पे अटके हुए हैं अभी, है ना? तो अगली बार फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हुँ, समझने का मतलब ये है कि भगवान की शरण में जाने वाले जो भक्त हैं, तो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी इच्छा से कोई जाए भगवान का भजन शुरू करे, किसी भी इच्छा से भजन शुरू करे, तो भगवान उसको अपना मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अपना मान लेते हैं। बस जाए किसकी शरण में? भगवान श्री कृष्ण की, अन्यों की शरण में नहीं। इसी अध्याय में जब हम 20वें श्लोक पर आएँगे और 20, 21 और 22 और 23 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण में अपनी भक्ति और देवताओं की भक्ति में डिफरेंस बताएँगे कि मेरी भक्ति और देवताओं की भक्ति में क्या अंतर है। समझ रहे ना? बड़े विस्तार से ठाकुर जी बताएँगे। तो ये जो है हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। माँगना भी है तो भगवान श्री कृष्ण से माँगना है। हैं? कुछ भी माँगना है, भगवान श्री कृष्ण से माँगना है, कुछ नहीं माँगना, केवल भक्ति चाहिए, वो भी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से माँगनी है। ठीक है?
फिर भागवतम का एक श्लोक और याद आ रहा है मेरे को, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किया, क्या कि सबसे बड़ी शरण किसकी है? हैं? किसकी शरण में जाना चाहिए? तो सूत गोस्वामी कहते हैं अकामो, कोई अकाम हो गया है, कोई कामना नहीं है, संसार को देख लिया, सब कुछ है, सब बेकार है, कोई कामना नहीं रही। सर्व कामो, या जिसकी सब सारी कामनाएं हैं, मोक्ष काम, या कोई मोक्ष ही क्यों ना चाहता हो, मुक्ति क्यों ना चाहता हो, तीनों के लिए करने के लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही है, चाहने वालों के लिए भी, बिना चाहने वालों के लिए भी, और मुक्ति मोक्ष चाहने वालों के लिए भी। यदि कोई करने के लिए है तो एक ही कार्य है, क्या है? अकामो, अकामो का अर्थ है जिस कोई कामना नहीं है, सर्व कामो, या सारी कामनाएं हैं जिसकी है, मोक्ष काम, ये कोई मोक्ष का कामी है, मोक्ष चाहता है, उदार धी, ये तीनों क्या है? उदार हैं। क्यों? किस क्यों? क्योंकि तीव्रेण भक्ति योगे ना, वो तीव्र भक्ति योग का आश्रय लेकर यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की क्या करें? पूजा करें। चाहने वाले भी, नहीं चाहने वाले भी, और मुक्ति मोक्ष चाहने वाले भी, सब के लिए करने के लिए एक ही कार्य है, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति करें, उनकी पूजा करें। अंडरस्टूड? तो ये नहीं है, भागवतम में वर्णन है प्रथम स्कंद में, अभी से लंबा हो जाएगा, अगली बार फिर सुनाऊंगा, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम, हरे राम, हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।